नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। आप सभी का स्वागत है दमदार 2 बजे में। और बुलेटिन की शुरुआत रांची की खबर में, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के सभी मंत्री और विधायक बैठक करेंगे। बैठक के बाद राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। वही अब सबकी नजर होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। तो आपको बता दें कि झारखंड में 18 जून को 2 खाली हुई राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। एक में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरे पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन इसी बीच गौरव वल्लभ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके वकील ने एक राज्यसभा में नामांकन के लिए पर्चा कल लिया है। सवाल ये हो रहा है कि 2 अगर उम्मीदवार होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर तीसरा उम्मीदवार होगा तो अब वोटों की हेराफेरी हो सकती है। वोटों में सियासत जो है वो गरमाएगी। 3 में से किसको विधायक अपना समर्थन देते हैं। महागठबंधन की बैठक होनी है। इस बैठक में सारी तस्वीरें साफ आ जाएगी। हालांकि उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल है। हालांकि अभी मीटिंग के बाद सारी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन जी, जिस तरह से जो ऑब्जर्वर की भूमिका में भूपेश बघेल जी पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है चीजों पे, क्या आपको लगता है क्या गौरव वल्लभ अगर नामांकन दाखिल करेंगे तो दिक्कत महागठबंधन को होगी या नहीं? देखिए कुलभूषण, 18 जून को केवल झारखंड में राज्यसभा का चुनाव नहीं होना है। इसके साथ कई सारे राज्य हैं जहां राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होना है। और उसमें अगर कहीं सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो झारखंड के एक सीट की चर्चा है। एक सीट पर तो तमाम राजनीतिक पंडित मानते हैं कि जेएमएम का सदस्य जो होगा, जो उनका नॉमिनी होगा, वो जीत कर जाएगा। एक सीट के लिए झारखंड के इस सीट के लिए कवायद काफी लंबी चौड़ी हो रही है और शायद यही वजह है कि राजनीतिक पंडित इसे एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटल स्टेट, राजनीति के प्रयोगशाला का राज्य करार दे चुके हैं। और आपको बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने, कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। परिमल नाथवानी आकर रांची में उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की। और सबसे अहम बात बता दें कि अभी जैसा आपने बताया, भूपेश बघेल और अजय शर्मा केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं कांग्रेस के, वो कल दोपहर पहुंचे हैं। कल दोपहर पहुंचने के बाद उन्होंने कल देर शाम मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। और आज रात में महागठबंधन के विधायकों का रात्रि भोज है मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री ने औपचारिक निमंत्रण तमाम 56 के 56 विधायकों को दे दिया है। और शायद यही वजह है कि अजय शर्मा और भूपेश बघेल छाती ठोक कर कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। कुलभूषण, बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने बयान दिया भूपेश जी ने कि ऑल इज वेल, और आज तस्वीर जो है विधायक दलों की बैठक में साफ हो जाएगी, यानी कि थोड़ा बहुत संशय जो है बरकरार है। और अगर तीसरा उम्मीदवार आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो मुझे लगता है झारखंड में नुकसान कांग्रेस को होगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, परिमल नाथवानी 2 बार के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, 2004 से लेकर 2016 तक। और उसके बाद वो पिछले 6 वर्षों से आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। और अब उनकी इच्छा है फिर से दोबारा संसद पहुंचने की। और झारखंड का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है। वाया झारखंड वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। और सबसे अहम बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने कूटनीतिक प्रयोगों के लिए जानी जाती है, इसका उदाहरण पीछे जो बिहार राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के विधायक आखिरी मौके पर गायब हो गए थे, नॉट रीचेबल, उनका फोन हो गया था। तो ऐसी शंका जताई जा रही है कि अगर बीजेपी ने कोई आधिकारिक उम्मीदवार उतारा है, हालांकि गौरव वल्लभ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी को अभी रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कल नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया है। और कुलभूषण, एक जानकारी की बात बता दूं कि कल 5 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा है, जिसमें जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ राम का नाम है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा है, गौरव वल्लभ है,
परिमल नासवानी है, और सबसे अहम बात तेलंगाना के एक राजनीतिक कहिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं विजय साई रेड्डी, उन्होंने भी नामांकन। बिल्कुल, अब देखना यह होगा कि दो धुरंधर रहते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। शाम को सभी विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री बुलाए हैं जी, तो उसमें सारी बातें हो जाएगी, फॉर्म भरने का काम हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्लियर है, दोनों सीटें है जी। तो गठबंधन के सामने बैठक बुलाई गई है। हाँ, मुख्यमंत्री तो हमारे सबके नेता हैं जी जी। झारखंड मोर्चा होता था, लेकिन गठबंधन के भी नेता हमें तो सभी हमारी सीटें सब पर विधायक है, सबके बैठक बुलाए कुछ बात। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत आज 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया है। दौरे के दौरान मोहन भागवत मुंगेर में कई संगठनात्मक और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं पटना पहुंचने के बाद वो कड़ी सुरक्षा के बीच मुंगेर के लिए रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पटना पहुंचे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका एयरपोर्ट पे स्वागत किया। और इस दौरान उसके बाद वो आपको बता दें मुंगेर के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे चाक चौबंद हो रखे हैं। आपको बता दें 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, जहां पर संगठनात्मक और साथ ही साथ सामाजिक संगठनों से और संगठनात्मक चर्चा जो है वो भी करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद ये पहला दौरा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमसे जुड़े हैं पटना से। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कितना खास माना जा रहा है ये दौरा आरएसएस प्रमुख के लेकर के, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद ये पहला दौरा है। क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस दौरे को लेकर? अमित, देखिए बिहार के मंत्री प्रमाण चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका जो है हमसे जुड़ने के लिए। बहरहाल अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। असम के गोलपारा जिले के एक स्कूल में एक छात्र के बीच हुए विवाद का मामला सामने आ गया है। दरअसल एक स्कूल में लंच बॉक्स को लेकर हुए विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। 2 छात्रों की शिकायत पर स्कूल प्रशासन ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। आरोप यह है कि एक मुस्लिम छात्र लंच बॉक्स में गोमांस लेकर आया था और वो तो हिंदू छात्रों को जबरदस्ती गोमांस खिलाना चाहता था। इसके बाद दोनों हिंदू छात्रों ने स्कूल अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन स्कूल अधिकारियों ने पूरी घटना को दबाने की पूरी कोशिश की। हालांकि हिंदू छात्रों ने अपने माता पिता से ये बात साझा की और उनके माता पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुस्लिम छात्रा की मां नूर चाहिदा बेगम को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बिहार के सिवान जिले के पटेड़ा गांव में भगवानपुर जाने वाली मुख्य सड़क बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। करीब 1.5 साल में से यह सड़क जो है टूटकर पूरी तरह से जर्जर हो गई। बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भर जाने से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। देखिए 2 साल से अधिक हो गया है रोड को। भगवानपुर पटेढ़ी यह रोड जोड़ता है। 50 से अधिक गांव, सड़क 50 से अधिक गांव को जोड़ती है, लेकिन 2 साल में इतना इस सड़क डैमेज हो गया कि मैंने पैदल सवारी का तो छोड़िए, पैदल भी चलना कठिन काम है। कितने लेडीज लोगों का यहाँ हाथ टूट गया। मोटरसाइकिल पर बैठा करके लोग लाते हैं और जो मोटरसाइकिल यहाँ गिर जाते हैं। बगल में मेरे गांव के पंडित जी का घर है, यहाँ जहाँ पानी लगा है बगल में घर है। ये लोग अगर रहते हैं तो हेल्प करते हैं, उठा देते हैं। एक दिन एक वृद्ध निकलना मुश्किल हो जाता है। एक दिन एक वृद्ध औरत का हाथ टूट गया। जिले के महाराजगंज प्रखंड के पटेरा
गांव से होकर भगवानपुर जाने वाली सड़क करीब 1.5 वर्षों से टूटकर जर्जर है। बरसात के मौसम में लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। करीब 50 गांवों को जोड़ने वाली यह सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आसपास के राहगीरों को, गांव वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द इसको ठीक करवाए और जल निकासी की व्यवस्था करवाए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। देखते रहिए। वहीं ताज नगरी आगरा के आवास विकास क्षेत्र में सड़क धंसने से ट्रैक्टर और ट्रॉली के गड्ढे में गिरने के मामले बड़ा मोड़ ले लिया। जांच में बीटेक पंबाग कंपनी की गंभीर लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 6 माह पहले सीवर लीकेज से बने गड्ढे की स्थायी मरम्मत नहीं की गई और केवल मिट्टी डालकर उसे भर दिया गया। हाल ही की बारिश में सड़क धंसने से हादसा हुआ और जल निगम की जांच रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी ने कंपनी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। मिर्जापुर में बीच सड़क दबंगई और अभद्रता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि स्कूटी सवार 2 युवकों ने बीजेपी जिला महामंत्री रवि पांडे के परिजनों और ड्राइवर को अपशब्द कहे। जाम के दौरान शुरू हुए विवाद में युवकों ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर मारपीट की कोशिश भी की। वहीं मामला आगे बढ़ने पर राहगीरों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं कासगंज की हजारा नहर में 4 लोगों के डूबने के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने दोबारा से चलाए गए अभियान के दौरान 2 भाइयों के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि तीसरे भाई की तलाश अभी भी जारी है। इससे पहले 3 सगे भाइयों के साथ नहा रहे युवक को जिंदा बाहर निकाल लिया गया था और फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र के पास 2 ऑटो की सीधे टक्कर में एक बड़ा हादसा हो गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ऑटो में सवार 2 महिलाओं सहित कुल 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। जानकारी मिलते ही सड़क सुरक्षा मित्र शेखर गांगुली मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस से एमजीएम अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कमरहाटी में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और विरोध के चलते अंडे फेंके गए। घटना से कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते विरोध को देखते हुए मदन मित्रा को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के घड़सौली इलाके में स्थित एक इमारत में भीषण आग लग गई। बता दें कि सेक्टर 21 के
कुबेर अपार्टमेंट की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर आग फैलने से वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही कई फायर स्टेशनों की टीम दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और किसी के हताहत होने की भी कोई पुष्टि नहीं हुई। और कासगंज में हजारा नहर में नहाते गए 4 युवक तेज बहाव में बह गए। बीएसी के गोताखोरों ने एक युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन 3 सगे भाई जो उनकी तलाश जारी रही। घटना के बाद मौके पर घंटों तक रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन अंधेरा होने के कारण रोक दिया गया। डीएमएसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर राहत बचाव कार्य की निगरानी करते रहे और एक ही परिवार के 3 बेटों के लापता होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल 2 भाइयों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र से रफ्तार के कहर की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। यहां भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक बाजार से लौटते समय सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों की वजह से हादसे का शिकार हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। चंदौली के मुगल सराय क्षेत्र से सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां डीडीयू जंक्शन के पास मलबा हटाते समय अचानक से एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके मलबे में 2 मजदूर दब गए। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। वहीं मृतक की पहचान मोहम्मद अली के रूप में हुई है, जबकि दूसरा मजदूर सद्दाम का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक्चुअली यहाँ पे जो दुकान जिनकी दुकान थी वो लोग अपना ऊपर का जो स्ट्रक्चर था वो तोड़वा रहे थे, तो उसमें एक दीवार जो है गिर गई थी, जिसमें 2 मजदूर दब गए थे। तो एक जो है की हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और एक को रिफर कर दिया गया है हॉस्पिटल। अभी हम लोग देख रहे हैं उन लोगों का पहले रेस्क्यू हो गया है, तो अब इन लोगों को पहले ध्यान दे लें, इन लोगों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ग्रेटर नोएडा में बिसरक थाना क्षेत्र की अरिहंत अंबर सोसाइटी में बिल्डिंग का प्लास्टर अचानक भरभरा के गिर गया। बिल्डिंग का मलबा नीचे से गुजर रहे एक बाइक सवार युवक पर जा गिरा, जिससे उसकी दब करके मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सोसाइटी में दहशत का माहौल है। वहीं मृतक के परिजनों ने बिल्डर पर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। फिलहाल जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। जयपुर के शाहपुरा में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। मामला नेशनल हाईवे 48 नीझर मोड़ के पास का बताया जा रहा है, जहां पर एक एसी बस पलट गई। वहीं बस में कुल 45 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें से 7 श्रद्धालु इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुए। रोड से साइड में और यूपी के सीतापुर में घगरिया नदी में डॉल्फिन दिखाई देने से ग्रामीणों में उत्साह और उत्सुकता का माहौल बन गया है। नदी में डॉल्फिन के अटखेलियां करते हुए वीडियो सामने आने के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और मौके पर पहुंचकर नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से डॉल्फिन को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रसिद्ध गायिका किंजल दवे और अभिनेत्री मोनल गज्जर ने भस्म आरती में शिरकत की।
दोनों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। सुबह की दिव्य आरती के दौरान दोनों हस्तियां पूरी तरह भक्ति भाव में रमी नजर आईं। मंदिर प्रशासन की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया और शॉल श्रीफल भेंट कर दोनों को सम्मानित किया गया। दर्शन के बाद उन्होंने महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं और आध्यात्मिक वातावरण की जमकर सराहना की। जय श्री जय महाकाल। जय श्री महाकाल। मैं हूँ पिंजल नवीर और एक बार फिर से बाबा ने मुझे बुलाया है और उनके दरबार में उनके दर्शन के लिए मैं आज फिर से आ गई हूँ। लगभग 2 महीने में ये मेरा दूसरे दर्शन है। बाबा बुलाते रहते हैं, हम आते रहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सभी प्रशासन, पुजारी जी और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर परिसर के लगभग सभी उप मंदिरों पर ध्वजारोहण का कार्य पूरा हो चुका है। अब केवल शेषावतार मंदिर पर ध्वजारोहण करना बाकी रह गया है। इसके लिए 23 जून को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर हजारों राम भक्तों की उपस्थिति में शिखर पर ध्वजा फहराई जाएगी। वही बताया जा रहा है कि इस ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर परिसर के सभी उप मंदिरों पर ध्वजा स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर जो परकोटे का निर्माण हुआ है, उन परकोटों पर धीरे धीरे ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब जो है उससे सटा हुआ शेषावतार जो उसी परिसर में भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर है, उस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है 23 जून को संपन्न होने वाला है। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के महासचिव आदरणीय चंपक राय जी के द्वारा लिखित आमंत्रण पत्र जो है माननीय केशव समर्पित किया गया है। उन्होंने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना सौभाग्य माना है, क्योंकि एक लंबे कालखंड से वह आंदोलन से जुड़े रहे। उनके मार्गदर्शन में प्रयागराज से लेकर जो है काशी प्रांत और इधर फिर अयोध्या प्रांत, ऐसे अनेक कार्यक्रम भी उन्होंने। और खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के तहत आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।